हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 4, कथनी और करनी। एक निबंध है, इसका प्रकार क्या है? निबंध प्रकार है। इसके अंदर हमने आगे देखा, पेज नंबर 20 तक देखा था, लास्ट पैराग्राफ हो चुका था हमारा, कि एक सज्जन है, वो किराने के स्टोर पर कुछ सामान खरीदने चाहते हैं, तो दुकानदार उनको अपना स्कूटर वहाँ खड़ा रखने नहीं देते और कहते हैं कि आप अपना स्कूटर है वो वाहन रखने का जो स्थान है वहाँ जाकर रख दीजिए। और वो सज्जन उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मैं अभी अपना सामान लेके चला जाऊँगा। फिर भी दुकानदार उनको स्कूटर के स्थान पर रखने के लिए बोलते हैं। अब आगे, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। क्या हुआ? वो सज्जन अभी अपना स्कूटर पार्क करने की वाली जगह से पार्क करके आए और फिर अब दुकानदार के पास से अपनी चीज़ें खरीदने लगा। ऐसे में वो खड़ा ही था अभी, तो एक लड़का स्कूटर लेकर आता है और वो दुकान के सामने ही अपना स्कूटर खड़ा कर देता है और दुकान के अंदर चला जाता है। तो वो सज्जन है, वो दुकानदार से कहते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने इसे तो कुछ नहीं कहा, मुझे तो अभी नहीं रखने दिया था और मुझे पार्क में पार्क करवाया आपने, तो आपने इसको क्यों कुछ नहीं कहा? तो वो सज्जन क्या कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है। उनका बेटा होने की वजह से उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं पड़ता। यहाँ तो ये बात साबित होती है, होता है ना ऐसा, क्योंकि दूसरों के लिए उन्होंने नियम बनाए हैं कि किसी को भी दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रखना नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। पर जब खुद का बेटा ही ये गलत काम करता है तो दुकानदार अपने बेटे को कुछ नहीं कहता। यानी दूसरों के लिए वो नियम बनाते हैं, अपने आदर्श बनाते हैं, पर खुद उन आदर्शों पे चलते नहीं है। वो आदर्श सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, अपने के करने के लिए, अपनों के करने के लिए नहीं होता। ऐसा यहाँ साबित होता है इस उदाहरण के साथ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद नियम बनाते हैं पर उन नियमों पे चलते नहीं है। आगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। मैंने कहा ना अभी कि कुछ लोग नियम बनाते हैं पर उन नियमों पर जब उनको चलना खुद को होता है तो वो उस नियम को नहीं मानते। उसी तरह कुछ लोग अपने आदर्श बना लेते हैं कि ये करना अच्छा है, वो करना अच्छा है, ये दूसरों को सिखाते हैं, पर जब खुद को अपने आदर्श को अपनाना होता है तो वो अपने सारे आदर्श भूल जाते हैं। वो अपने आदर्शों को अपनाते नहीं है, वो आदर्श सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए बनाते हैं। ऐसे लोग खुद के लिए नहीं, क्योंकि वो खुद उस पर अमल नहीं कर सकते। हमारे समाज में आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। आपके कुछ मित्र भी ऐसे हो सकते हैं कि वो खुद आपको कहते हैं कि ऐसा काम मत करो और फिर कभी खुद भी कर देता है। होता है ना ऐसा आपके साथ भी? तो इसी तरह हमारे समाज के अंदर कुछ लोग भी ऐसे हैं
कि खुद दूसरे को मना करते हैं पर खुद वही काम फिर करते हैं। आगे, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। क्या हुआ? जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया नहीं कि अभी हमने आगे बात की कि कुछ लोग नियम बनाते हैं पर खुद अपनाते नहीं है। इसी तरह हर कोई अपने बच्चे को यही सिखाता है कि झूठ बोलना पाप है, हमें कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। आप सबको भी शायद आपके पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। स्कूल में आपको शिक्षक भी यही सिखाता है कि आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, और यही सही बात है कि कभी हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। पर फिर भी कभी भी हमें किस तरह वक्त की समस्याओं से निपटना पड़ता है, कोई भी समस्या से, तो कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं। जैसे कि इस सज्जन की, उनकी परिस्थिति शायद कुछ ऐसी होगी, 4 महीने से उन्होंने अपना किराया नहीं चुकाया था, तो मकान मालिक आ जाता है तो वो अपने बच्चे को सीखा पढ़ा कर भेज देता है। पर बच्चा क्या, बच्चा तो उनको इस बात का कुछ पता नहीं होता है, वो इतना निर्दयी होता है, वो बिल्कुल और बिल्कुल साफ मन का होता है बच्चा। उनके दिल में कोई छल कपट नहीं होता, इसलिए उनको जैसा ही उनके पिताजी ने सिखाया था वैसा ही बाहर जाकर मकान मालिक को वो बता देता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि वो घर पे नहीं है। तपाक से वो जवाब देता है। तपाक शब्द आपके लिए नया है। तपाक यानी शीघ्र, अत्यंत जल्दी, जल्दी से वो तुरंत ही जवाब जो दे देता है उन्हें शीघ्र कहते हैं। तो क्या होता है कि उस सज्जन का मित्र उसके घर पे आया होता है, वो दोनों बैठे हैं, जो अचानक उनका घर कोई खटखटाता है दरवाज़ा, तो वो खिड़की से देखते हैं तो उनको अपने मकान मालिक दिखाई देते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को सिखा पढ़ा कर बाहर भेजता है और उनसे कहता है, पर बच्चा तो सही बता देता है कि पापा ने बताया है कि वो घर पे नहीं है। और ये बात सुनकर मकान मालिक है वो भी हंसने लगता है, और घर के अंदर जो सज्जन का मित्र आया हुआ था वो भी हंस पड़ता है। और इस वजह से सज्जन की परिस्थिति कुछ इस तरह बन जाती है कि उनको बड़ी शर्म आने लगती है, वो भी पानी पानी हो जाते हैं। तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी भी हो जाती है कि हम झूठ तो बोल लेते हैं पर हमारे झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। यहाँ ऐसा ही हुआ। सज्जन ने अपने मतलब के लिए झूठ तो बोल दिया, मकान मालिक से अपने बच्चे के साथ झूठ कहलवा दिया, पर बच्चे ने जो सही था वही बोल दिया। उसको पता नहीं था कि पापा ने बताया है ऐसा उनको नहीं बताना था, उसको तो जिस बात के लिए कहा गया था उसने ऐसी ही बता दी। तो इसकी वजह से सज्जन की परिस्थिति और भी गंभीर हो गई। सच भी नहीं था और झूठ भी नहीं था। शायद उनके पास किराए के पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह का झूठ बोला होगा। पर हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। अब आगे
अब और दूसरा उदाहरण है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या सिखाया था? एक सज्जन थे, उन्होंने अपने पोते को ये सिखाया था कि कभी किसी भी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें अगर कोई कार्य करना हो तो वो कार्य है वो हमें गलत ढंग से कभी भी नहीं करना चाहिए। जब कभी भी हमें ऐसे कोई काम करने हो, उनकी आवश्यकता हो, तो हमें हमेशा अब इंतज़ार करना चाहिए और अपनी बारी की राह देखनी चाहिए। ऐसा ही उन्होंने सिखाया था। फिर क्या होता है देखिए। अब ये बहुत सारे उदाहरण है पर आपको हंसी छूट जाएगी। ऐसी ऐसी बात यहाँ लेखक ने हमें उदाहरण के तौर पर बताई है। अब देखिए इस सज्जन ने क्या किया। जब उनकी बारी आई तो वो अपने पोते को तो यही सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? कि कभी गलत ढंग से कोई काम करना नहीं चाहिए, हमारी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। पर जब उनकी बारी आती है तब वो क्या करते हैं? चलो आइए देखते हैं। इसके लिए पेज नंबर आपको आगे 22 पे, आगे की बात 22 पे मैं समझा रही हूँ। तो क्या होता है कि एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। क्या हुआ कि एक दिन वो सज्जन खुद एक बार जल और बिजली, पानी का बिल और बिजली का बिल भरने के लिए जाते हैं ऑफिस में। और वहाँ जाते हैं तो साथ में उनका 8 साल का छोटा पोता जो था वो भी उनके साथ ही था। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं। फिर क्या होता है देखिए। यहाँ जो चित्र के अंदर आपको बड़ी लंबी कतार दिख रही है ना, उस कतार में सबको खड़ा रहकर अपना बिल भरना था। पर इस सज्जन ने क्या किया? वो अपने पोते को जो सिखा रहे थे वो सिर्फ वो उनको सिखा रहे थे, पर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने क्या किया? तो जब बिजली का बिल भरने की बारी आई तो उन्होंने यह किया। बिल जमा करवाने की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। क्या हुआ? जो सज्जन अपने पोते को हर बार यही सिखाता था कि कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, पर जब उसकी बारी आती है तो वो खुद ही ऐसा करते हैं। जल व बिजली का बिल जमा करने जब ऑफिस जाते हैं तो वो क्या करते हैं? लंबी लाइन देखकर वो उपाय सोचने लगते हैं और वो लाइन में सबको एक नज़र से देखते हैं। तो उनमें एक परिचित उनको दिख जाता है तो फिर वो क्या करते हैं? उपाय करते हैं। उनके पास जो बिल था वो बिल लेकर उसके हाथ में थमा देते हैं और बिल भरने की जो राशि थी, राशि यानी रुपये जो जमा करवाने थे, वो जमा पूंजी जमा जो राशि करवानी थी वो वहाँ उनको हाथ में थमा देते हैं। वो एक लड़के को जानते थे लाइन में और लड़के के पास जाकर वो बोलते हैं कि बेटा ये तुम घर पर ही भूल आए थे,
देखो, ये उनका तो बेटा था नहीं, फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिया। कहते हैं कि बेटा ये तुम घर पर ही भुलाए थे, ये लो बिल और पैसे, तुम अभी इनको भी साथ में भर दो। वो सज्जन कुछ बोले, वो लड़का कुछ भी समझे बुझे बोले, कुछ कहने का मौका ही उनको नहीं मिलता। और ये सज्जन है, उनके हाथ में सब कुछ थमाकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। और उनका पोता जो है, जिनको साथ लेकर गए थे, वो पोता कब से चिल्लाया जा रहा है कि दादाजी चलिए ना, बिल भरने की जो लाइन थी ना, उसमें चलिए हम लाइन में खड़े हो जाते हैं। और इनकी ये बात सुनकर बच्चे, अभी मैंने आपको बताया ना कि बच्चा है वो निर्दोष है, उनके मन में कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी इतनी समझ नहीं है, वो कभी गलत काम कभी नहीं करते, इसीलिए उनको भगवान का रूप माना जाता है। तो ये बच्चा था, उनको तो कुछ पता नहीं था कि दादाजी ने कौन सी युक्ति की है और कैसे बिल भरा है, इसलिए वो तो यही समझ रहा था कि हमें भी कतार में खड़ा रहना है। इसलिए वो भी अपने दादाजी से बोलता है कि चलिए ना दादाजी, हम भी सब लोग के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये बात सुनकर जो लोग और लाइन में खड़े थे वो सब हंसने लगते हैं और दादाजी को यहाँ बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। क्या होता है कि जो लोग कहते हैं वो करते नहीं है, जिनकी कथनी और करनी अलग अलग हो, उनमें अंतर है, उन लोगों को समाज के अंदर कभी भी सम्मान नहीं मिलता। वो हमेशा दूसरों के लिए हंसी का पात्र बनते हैं। जैसे कि हमें लेखक ने यहाँ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाया है। आगे हमने पहले देखा कि सबसे पहले उदाहरण हमें एक सज्जन ने जो बागीचे के अंदर फूल छोड़ पौधे लगाए थे और फिर उनको तोड़ने की मनाही की, फिर खुद उन्होंने ही तोड़ा और दूसरों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो मना कर रहा है वो खुद ही फूल तोड़ रहा है। और वो जब तोड़ रहा था दूसरे ने उसको देख भी लिया, इसलिए वहाँ उनको भी शर्मिंदा होना पड़ा। इसी तरह बस कंडक्टर जो है उसने भी ऐसा ही किया। वो खुद दूसरों को बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मना करता है और फिर खुद जाके बस की केबिन के अंदर जाके ड्राइवर के पास पीने लगता है बीड़ी सिगरेट। और वो फिर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही सिगरेट पीने लगते हैं। जब दूसरे सज्जन उनको मना करते हैं तो वो क्या कहता है कि वो आप लोगों के लिए, यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ये भी बड़ी बुरी बात है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं करने देता और खुद वही बात अपनाता नहीं है और खुद उनके विरुद्ध जाकर वही कार्य करता है। वो खुद जानता है कि ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी वो ऐसा ही करता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि एक दुकानदार है जो अपनी दुकान के सामने आगे किसी को स्कूटर खड़ा रखने नहीं देता। वो कहता है कि यहाँ स्कूटर खड़ा रखना अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। पर जब खुद का बेटा ही आता है और वहाँ स्कूटर खड़ा कर दुकान के अंदर चला जाता है, तो वो अपने बेटे को ये सही बात नहीं सिखाता। वो खुद जानता है फिर भी अपने बेटे को अच्छी बात नहीं सिखाता और दूसरों को सिखाता है। तो वो क्या करता है कि जो कहता है वो करता नहीं है। वो जानता है कि बुरी बात है, फिर भी अपने बच्चे को वो नहीं सिखाता। फिर आगे हम देखते हैं
कि एक इंसान है अपने बच्चे से ही झूठ बुलवाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। घर के अंदर आपके पेरेंट्स आपको सही बात हमेशा यही सिखाते हैं कि हमेशा सच ही बोलना चाहिए, और वो उस बच्चे को भी यही पता था कि सच ही बोलना है। तो उसके पिताजी उसको जब ये बाहर जाकर झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि पिताजी घर पे नहीं है, तो जब मकान मालिक पूछता है कि तुम्हारे पिताजी को बाहर बुलाओ, तो बच्चा क्या कहता है? तुरंत जवाब दे देता है ना। वो कहता है कि पिताजी ने बताया कि वो घर पे नहीं है। तो वो भी यहाँ हंसी का पात्र बन जाता है। खुद मकान मालिक भी हंसने लगता है, और उनका मित्र जो घर पे आया हुआ होता है वो भी हंसने लगता है। इस तरह वो अपने आप को हंसी के पात्र बनाता है। और आगे हम देखते हैं कि एक सज्जन अपने पोते को सिखाता है कि कभी भी कोई काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। हर काम करने का एक सही तरीका होता है, और उस काम को करने के लिए अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए। पर जब खुद वो ही ऐसे काम करने जाते हैं, बिजली का बिल भरने जाते हैं, तो वो खुद ही अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते, कतार में खड़े नहीं रहते, किसी दूसरे जानने वाले इंसान से अपना काम करवाते हैं। तो इन अलग अलग उदाहरणों द्वारा लेखक हमें यही समझाते हैं कि जो हमारी करनी होती है वो हमारी कथनी के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि जो हम कहते हैं उसी तरह से हमें करना चाहिए, और हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। और इस सज्जन ने जो पोते को सिखाया था कि हमेशा हमें गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए, सही तरीके से ही काम करना चाहिए, तो ये भी सही बात है। बागीचे के अंदर फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। आप तो अब थोड़े बड़े हो गए, इसलिए अब आप ऐसा शायद नहीं करते होंगे। अगर कोई करता भी है तो अब के बार नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप लोग जान गए हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। तो बागीचे के अंदर से फूल तोड़ना गलत बात है। फिर बस के अंदर कभी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये भी आप जान गए। और आगे किसी भी चीज़ के लिए अगर हम किसी भी दुकान पे कहीं भी कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो हम तो अभी कभी ऐसा नहीं करते कि किसी की दुकान के सामने अपना वाहन रख दे, अपना स्कूटर खड़ा कर दे। अब यहाँ ऐसी सभी जगह व्यवस्था होती है हमारे यहाँ शहरों के अंदर। कहीं भी अगर आप कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको पहले ही पार्किंग में अपना वाहन, अपना स्कूटर रखना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग ऐसा ही करते हैं, कभी भी किसी दुकान के सामने अपना वाहन खड़ा नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे लोगों को भी वहाँ पहुँचने में परेशानी होती है और दुकानदार को भी परेशानी होती है। इस वजह से हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। फिर आगे आपने देखा कि एक बच्चे से झूठ बुलवाया जा रहा था, पर वो बच्चा झूठ तो बोलता है, साथ में सच भी कह देता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता। इसीलिए हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। बचपन से हम यही सीखते आए हुए हैं और अभी भी यही सीखेंगे। आपको घर में भी सब लोग यही सिखाएंगे और स्कूल में भी कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, वो पाप के समान है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें उनकी सज़ा मिलती है, ऐसा हम मानते हैं। सब लोग हमको यही सिखाते हैं, इसलिए कभी भी झूठ भी हमें बोलना नहीं चाहिए। और आगे हमेशा कोई भी कार्य हम करें तो उसे सही ढंग से ही करना चाहिए, ताकि हमें भी परेशानी ना हो और हमारी वजह से दूसरों को भी परेशानी ना हो। इन्हीं उदाहरणों के द्वारा लेखक हमने इस निबंध में यही समझाते हैं कि हमेशा हमें जो कहना है वही करना है। हम जो जानते हैं कि यही सच है तो हमें उनके अनुसार ही अपना जो बिहेवियर है, वो अपना अपना बर्ताव है, उसी प्रकार से हमें करना होता है। इसीलिए हमें पाठ के नीचे अंत में जो ये वाक्य लिखा गया है बॉक्स के अंदर में, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान।
क्या कहते हैं कि जिनकी कथनी और करनी एक समान हो, जो लोग कहते हैं वही करते हैं, उनको ही समाज के अंदर सम्मान मिलता है, सब लोग उनका आदर करते हैं। इसलिए आप सबको भी अपनी कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं रखना है, दोनों समान होने चाहिए, तभी आप आगे प्रगति कर सकेंगे और आपको सम्मान मिल पाएगा। अच्छा बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? ओके, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ कथनी और करनी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम इनकी एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।